राउंड शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन कौन मरेगा? थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, आपका ध्यान जो है अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और अपने जो सोनी लिप पे दर्शक हैं उनको हम बता दें कि फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल करके आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और आप में से कोई जो है वो लखपति भी बन सकता है। खेल शुरू होने से पहले आपने कई बार हमारी जुबान से सुना होगा कि अपनी पहचान बनाना, अपने घर को बनाना और इस हॉट सीट पर आने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है? अब तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पर्वत श्रृंखलाएं जिस राज्य में हैं, उसके अनुसार इन्हें एक सही क्रम में लगाएं। क्रम क्या है? सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। Match the mountain ranges to these states that they are found in this order: सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नीलगिरी, बी सह्याद्री, सी अरावली या डी हिमालय। नीलगिरी, सह्याद्री, अरावली, हिमालय। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी हिमालय, जो कि सिक्किम में है, फिर आता है अरावली राजस्थान में, फिर आता है सह्याद्री महाराष्ट्र में, और अंत में ए नीलगिरी तमिलनाडु। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने PCBA में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और दो जो टॉप में है उनका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार और अभिप्सा मोहंती जी। अभिप्सा मोहंती जी, एक बार फिर आपको हम बधाई देंगे। थैंक यू सर। एक बार ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जल्दी 5 में हार गई और वापस चली गई, लेकिन अब देखिए मौका मिल गया आपको। मिथिलेश जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हम कई बार से देख रहे थे कि आप बहुत जोर लगा करके सोच रहे थे, और कल भी देखा था हमने, ऐसे ऐसे सोच रहे थे। आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई। तो मिथिलेश जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग है। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते हैं? 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को। क्या क्या पढ़ाते हैं उनको? सब कुछ? ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर हैं आप। संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, क्या कभी बात कभार है इंग्लिश मिथिलेश भी। जी, वाह। तो जब आप ऑलराउंडर हैं, तो आपके सामने जो महिला खड़ी है वो एक बार यहाँ पर आ चुकी हैं। बोले देना, एक तो महिला है और दोबारा पहुंची यहाँ पर, ठीक है? तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। जल्दी 5 का राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ इच्छा के समान नहीं है? ए कामना, बी अभिलाषा, सी आकांक्षा। कर्तव्य। कर्तव्य इज द राइट आंसर। आप बाद में आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, और वो प्रश्न ये रहा: इनमें से कौन सा एक स्थल अन्य 3 स्थलों वाले राज्य में नहीं है? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी सांची स्तूप, सी ग्वालियर फोर्ट। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। एक पॉइंट आपका भी हो गया, बधाई। सर नहीं बज रहा। नहीं बज रहा? नहीं, ऊपर से ऐसे जोर से मारना पड़ेगा। मारे। पिछली बार भी जब आई थी, वो साथ में हथौड़ा लेके आए थे कि ना मारे, चलता क्यों नहीं है? अभी देखिए चल रहा है, समझ गए ना? रेडी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा: चक्रपाणी दत्ता और सुश्रुत। चिकित्सा। चिकित्सा बिल्कुल सही जवाब है आपका। अरे बिना ऑप्शन सुने आपने बोल दिया, वाह क्या बात है। 2 पॉइंट हो गए आपके, 1 पॉइंट है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: इनमें से क्या आमतौर पर चीनी की चाशनी में परोसा जाता है? समोसा, इडली, रसगुल्ला। रसगुल्ला। बिल्कुल सही। 2-2 पॉइंट हो गए हैं दोनों के, ठीक है? अगला प्रश्न आएगा, और वो ये रहा: 125 का 5। एकदम सही जवाब दिया आपने, 3 पॉइंट हो गए। अगला प्रश्न आने वाला है, ये रहा: इनमें से किसकी मुख्य लेखन भाषा अंग्रेजी नहीं थी? ए विक्रम सेठ, बी रस्किन बॉन्ड, सी महादेवी वर्मा।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट। रेडी, अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा, शटलकॉक का उपयोग किस रैकेट? हॉकी। गलत। बैडमिंटन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 पॉइंट आप पे है, 3 पॉइंट आप पे है। और अगला प्रश्न ये रहा, भारत सरकार की ओर से संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई द राइट आंसर। कोई बात नहीं। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाए मिथिलेश जी के लिए। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जवाब और बहुत जोरदार तरीके से आपने उत्तर दिया। आपको बधाई देते हैं और आपके इस खेल के लिए सबसे पहले एक उपहार आ रहा है आपके नाम, जो कि है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। थैंक यू। आगे भी आपका खेल जो है इसी तरह बढ़ता रहे। कल्याण भवन। ठीक है, जोरदार ताली एक बार फिर से मिथिलेश कुमार जी के लिए। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मिथिलेश कुमार जी। ये नवादा बिहार से हैं। तो देवेंद्र संजय, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी जो ये कुर्सी बनी हुई है ना, सिंहासन 25 इसका नाम दिया है। तो आज उस सिंहासन पर ये कौन बैठा है? ये आपके छोटे भाई हैं? यस सर, ये मेरा छोटा भाई है। वाह। इसकी उम्र और अभी 9 साल हुई भाई है। साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुश कुमार है। अंकुश कुमार है? हाँ। बहुत सुंदर नाम है, आपको मालूम है। और ये जो आप कमीज पहने हैं ना, ये और भी सुंदर है। अब मिथिलेश जी, जो नियम है खेल के वो आपको तो पता ही होंगे। अगर ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं देवेंद्र साजन, तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर। और अगर ये 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन सकते हैं और वो आपकी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि, दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। और देवेंद्र संजय, शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए इधर से भी। वाह, क्या बात है। तो छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा मुख्य रूप से बिहार से संबंधित नहीं है? Which of these is a language not primarily associated with Bihar? Options: A. भोजपुरी, B. मैथिली, C. मारवाड़ी या D. मगही? सर, हमारे बिहार में तो भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है। मारवाड़ी नहीं बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान का है। तो सी को लॉक किया जाए सर, मारवाड़ी। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई हो। 50,000 रुपया जीत गए। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि बिहार की जो आधिकारिक राज्य भाषाएं हैं वो है हिंदी, लेकिन राज्य में कई और भी भाषाएं हैं। यस सर। जैसे अभी आप कह रहे थे, और बोलियां भी हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा वहां पर बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली, जैसे आपने कहा, मगही बोली जाती है, हमारे इलाके में अंगिका बोली जाती है। Yes, sir. ऑलराइट, 50,000 रुपया जीत गए भाई साहब आप। आगे चलते हैं मिथिलेश जी। ओके सर। 7वां प्रश्न आ गया है और यह है 1 लाख रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिब्बत से बहने वाली ल्हासा नदी इनमें से किसकी एक सहायक नदी है? द ल्हासा रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? ए. नर्मदा, बी. यमुना, सी. गंगा या डी. ब्रह्मपुत्र? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके सर। सर, ये नर्मदा तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। गंगा तिब्बत की तरफ जाती नहीं है और यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर जाती है, इसलिए सर डी को लॉक किया जाए, ब्रह्मपुत्र। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं।
वाह क्या बात है भाई साहब, 1,00,000 रुपया जीत गया। थैंक यू। ये नदी जो है ये तिब्बती क्षेत्र की राजधानी लासा से होकर के बहती है और क्युक्सू एक जगह का नाम है, क्युक्सू में सांगपो नदी से मिलती है जाकर के ओके सर। लासा से। ओके, तो देवेंद्र साहब जो अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए ये खुशखबरी है कि यदि ये दूसरा पड़ाव भी पार कर जाते हैं तो इन्हें गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल के घी का भंडार दिया जाएगा। मान्यवर, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने देखा कि आप आटा गूंद रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आटे के अंदर गोवर्धन घी जब पड़ेगा ना और जो रोटियां निकलेगी, आहा, मजा आ जाएगा। कहा अक्षुत भैया ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? हम यही घी खाता है सर। खाता है, बस हो गया। यही घी खूब खाओ घी और एकदम शरीर जुड़ाल बनाओ। उसका आगे चल के क्या करोगे बाद में बात करेंगे तुमसे। ठीक है। अब मान्यवर आ गया है 2 लाख रुपए का प्रश्न। 8वां प्रश्न है ये, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। फ्रांस फर्डिनेंड, जिनकी हत्या को प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ का कारण माना जाता है, किस सिंहासन के उत्तराधिकारी थे? फ्रांस फर्डिनेंड, whose assassination is considered a trigger of the First World War, was the heir to which throne? A. Austria-Hungary, B. Ottoman Empire, C. USA, D. Great Britain. Austria-Hungary, B. तुर्क साम्राज्य, C. अमेरिका या D. ग्रेट ब्रिटेन? यस सर, ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बात की जा रही है सर, और ये ऑस्ट्रिया हंगरी के थे। इनकी हत्या बोस्निया सेरेजोवा में हो गई थी। इन्हीं की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो सर ये ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, तो ए को लॉक किया जाए सर। ए को कर दें लॉक। ओके, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही भूमिका आपने बताई है, वाह क्या बात है। बैठे बैठे 2 लाख रुपया हो गया आपका मिथिलेश जी। 1914 में सर्बिया के सरायेवो में फ्रांस फर्डिनेंड, आपने बिल्कुल सही कहा, यस, फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को अंतिम चेतावनी दी है। इसके बाद आपसी गठबंधनों ने जल्दी एक वैश्विक युद्ध का रूप ले लिया। आगे चलते हैं मिथिलेश जी। ओके सर। 3 लाख रुपया जीत सकते हैं अगर आपने अगले प्रश्न का सही उत्तर दिया। यह है 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। तैयार है मिथिलेश जी? ठीक है। आपके पर्दे पर ये 9वां प्रश्न रहा ये। भगवान बलराम को किसने शांत किया जब गदा युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करने के कारण वे क्रोधित हो गए? Who calmed down Lord Balaram after he became angry at Bhim for attacking Duryodhan's thighs during their Gada Yuddh? ऑप्शन देखिए। ए अर्जुन, बी लॉर्ड कृष्ण, सी युधिष्ठिर या डी द्रौपदी? यस सर। ए अर्जुन, भगवान कृष्ण, सी युधिष्ठिर या डी द्रौपदी जी? ये महाभारत का लास्ट युद्ध है सर। जब दुर्योधन तालाब में छुप गया था तो उसको बाहर निकलवा के भीम और दुर्योधन में युद्ध हो रहा था। बलराम कहीं बाहर से आए हैं युद्ध देखने के लिए, तो भीम को कृष्ण जी नहीं बोला था उसकी जंघा तोड़ने के लिए, तो और उसके बाद वो क्रोधित हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ही बलराम को शांत किए थे कि जब युद्ध हो रहा था तो आप कहाँ चले गए थे भ्रमण करने के लिए। ठीक है सर, ये भगवान कृष्ण होगा सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। 3 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आप। भगवान बलराम ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा से युद्ध करना सिखाया था और दुर्योधन उनका प्रिय था। जांघों पर प्रहार करना नियम के विरुद्ध था। नियम ये के विरुद्ध। उसकी अनुमति नहीं थी।
हालांकि दुर्योधन का एकमात्र कमजोर अंग यही था, यस सर, पहन लिया। और वहीं पर यह हुआ। मान्यवर 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। खेल का दूसरा, जी हाँ, ताली बज जाए इनके लिए। देवेंद्र सज्जनों, अब बारी है अमेजॉन कॉन्टेस्ट की, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2025 की किस फिल्म में एक सीमा शुल्क अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं? ए कोस्ताओ, बी रेड 2, सी मिसेस या डी स्काई फोर्स? जवाब देने का समय कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो अमेजॉन ऐप डाउनलोड कीजिए, गेम सेक्शन में जाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए या www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन सुनिए और उसको सुनने के बाद सबमिट कीजिए। हर दिन अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। तो देवेंद्र सज्जनों, देखिए, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक सूचना है कि RBI कहता है कि ATM ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों को रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया है तो आप RBI के ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है cms.rbi.org.in पोर्टल जो है उनका, उस पर शिकायत कर सकते हैं आप। क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और यहाँ पर है मणि कुमार जी है, खड़े हुए हैं, और CMS पोर्टल का लिंक जो है दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। मणि कुमार जी दिखा दिया, धन्यवाद आपका। ऑलराइट मिथिलेश जी, 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव। इसको अवश्य पार कीजिएगा आप, गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहां गलत हो गए तो फिर नीचे आ जाएंगे 25,000 पे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2025 में अपने करियर में किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? In 2025, who became the first batter to score 9,000 runs for a single franchise in his career? विकल्प रखता हूं आपके सामने मिथिलेश जी। ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी MS धोनी, डी सुनील नारायण। सर ये कंफ्यूज हो रहे हैं दो ठो में। 9,000 रन। MS धोनी और सुनील नारायण तो नहीं है। 9,000 रन सिंगल फ्रेंचाइज इन हिज करियर, एक ही। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूं। लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी, तीनों जीवित हैं, बताइए कौन सी लें? 50-50। 50-50 करेंगे, ओके। इसका आपके मन में कुछ अंदाजा है इसका हाँ मतलब? सर। ठीक है, इन दो में कंफ्यूज। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आप जानते हैं कि अब यहां से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। यस सर। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। यस सर। सर बचे हैं बी विराट कोहली और डी सुनील नारायण। रोहित शर्मा और विराट कोहली में कंफ्यूजन में थे, अब वो हट गया है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाए? हाँ, ताला लगाया जाए। बी ताला लगाया जाए। अरे जीत गए आप, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। ऑलराइट, ओके। केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है, अवसर है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट और हम इनके इरादों की सराहना करते हैं, इन्हें बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। अब मान्यवर, बहुत सारी आपकी जो
मुसीबतें थी वो दूर हो गई हैं। कुछ भी हो जाए आगे खेल में, 5 लाख रुपया आपने जीत लिया है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। यस सर। और अभी थोड़ा सा समय और बाकी है और 2 लाइफलाइन बाकी है और आ गया है सुपर संदूक। इसमें भी धनराशि जीतने का अवसर मिलता है। सुपर संदूक के बारे में आप वहां बैठे बैठे आपने सुन लिया होगा। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी उनका उत्तर देते जाइए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए मिलेंगे 10,000 और 10 के 10 पूरे हो गए तो 1 लाख रुपया और मिलेगा। और हाँ, समझ गए ना? यस सर। आप और आपके जो छोटे भाई हैं उनको हम अपने घर बुलाएंगे भोजन के लिए। एक बात बोली सर? हाँ जी। मेरा भाई बोला करता था, क्योंकि केबीसी हम लोग साथ में देखा करते थे। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे ताकि, लेकिन आवाज आता था सिर्फ उसमें, और क्वेश्चन आते थे। तो जब हम सही देते थे तो आपका आवाज आता था सही जवाब, तो ये और गलत होता था तो ओ गलत हो गया, आप बोला करते थे उसके अंदर से। मेरा भाई बोला करता था कि कौन बोल रहे हैं अंदर मोबाइल से। तो हम ही हैं जब बोल रहे हैं, जानते हैं आप। तो सर हमने पैसों का जुगाड़ करके सब्सक्रिप्शन लिया और दिखाएं आपको कि यही बोलते हैं, इनका नाम अमिताभ बच्चन है। तब ये इसको विश्वास हुआ कि हाँ अब जवाब आता है। अब संतोष हो गया आपको कि हम ही हैं। आवाज हमारी ठीक है भाई साहब? हाँ। हाँ ठीक है। हाँ ओके अंकुश, रेडी हो जाओ। बड़े भाई साहब जो हैं सुपर संदूक खेलने वाले हैं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या ऊंची दुकान फीका ऑप्शन डैश? नंबर डी पकवान। बिल्कुल सही उत्तर, करेक्ट। 1930 के दांडी मार्च का? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, करेक्ट। इनमें से कौन सा पर्यटन ऑप्शन स्थल? नंबर डी चार मीनार। बिल्कुल सही। इनमें से कौन रामायण की एक पात्र नहीं है? अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती? ऑप्शन नंबर डी कुंती। बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का इनमें से कौन सा तटीय क्षेत्र सबसे उत्तर में है? काठियावाड़, कोंकण, कोरोमंडल, मलाबार? काठियावाड़। करेक्ट, बिल्कुल सही। अगला, इनकोस्पार इनमें से किसका पूर्व रूप था? नासा, इसरो, जक्सा, ईएसए? इसरो। इसरो इज द राइट आंसर, वेल डन। आगे चलते हैं। शिया और सुन्नी किस? ऑप्शन नंबर सी इस्लाम। बिल्कुल सही कहा। अगला, जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन किस फिल्म के पात्र ऑप्शन हैं? नंबर डी हाउसफुल 5। बिल्कुल सही जवाब, वाह। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट किस शहर में है? न्यूयॉर्क, सिडनी, पेरिस, टोक्यो? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से किस मिठाई में ब्रेड एक प्रमुख सामग्री है? कुल्फी, फिरनी, शाही टुकड़ा, जलेबी? शाही टुकड़ा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, आपको हम बुलाएंगे। नहीं सर। हाँ। और आपसे पहले बहुत सारे 7-8 परिवार जो है वो आ चुके हैं। और एक बात बता दें, इस सीजन के आप पहले हैं खिलाड़ी जिन्होंने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मान्यवर 1 लाख रुपया जीत लिया आपने, और ये 1 लाख रुपया अभी हम बैंक में जमा करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे क्या करना है। तो ताली बज जाए इनके लिए। ये है यूपीआई का एक डिजिटल ऐप है। इसको स्कैन करना होता है क्यूआर कोड को, और किया और आ गया। करने के बाद यहाँ भरना पड़ता है 1 लाख। 1 2 3 4 5, 1 लाख इतना ही है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट करेंगे, 1 लाख रुपया पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। देखो सन्नो, आपका जो यूपीआई है ना वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन यदि कोई आपको फोन करके कहे कि उन्होंने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं और सबूत के तौर पर पेमेंट मैसेज भेजें, तो देखिए उस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं, ये आप वेरीफाई करने के लिए अपना अकाउंट जो है उसको चेक कीजिए, और डिजिटल स्कैम से बचिए। बता रहे हैं आपको, आजकल बहुत ऐसा हो रहा है।
अब मान्यवर आप बताइए कि ये रुपया बैंक में धरा रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? नहीं सर, लाइफ लाइन जिंदा करो। लाइफलाइन, ओके। 50-50। कंप्यूटर महाशय, ये जो 1 लाख रुपया है, इसको आप उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जो है 50-50 उसको जीवित कर दीजिए। हो गए जीवित मान्यवर। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। और अंकुश जी खुश हो जाइए, 2 साल का घी आने वाला है आपके पास, गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार यहां से लेकर के जाएंगे। घी गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। अब आपका ध्यान आ जाए 11वें प्रश्न पर। बहुत ही सोच समझकर आप अब तक खेले हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। तो यह है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर त्रिपुरी में 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? Who defeated Pattabhi Sitaramayya to become the president of the 1939 Congress session at Tripuri? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, पंडित मदन मोहन मालवीय, या डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, पंडित मदन मोहन मालवीय, या डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में पढ़ा हूं मैं। तैयारी जब करते हैं तो ये क्वेश्चन कांग्रेस से तो बहुत आते हैं। ये 1938-39 की बात है। दोनों जगह सुभाष चंद्र बोस बने हैं। 38 में तो हरिपुरा से बने थे, जो गुजरात में है। ये 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश का था। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष ना बने, इसलिए अपने मित्र पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे चुनाव, मतलब अध्यक्ष में। और पहला ऐसा बार है कि कांग्रेस के अध्यक्ष में चुनाव भी हुआ था। बार बार ऐसे होता था कि गांधी जी जिसको बोल देते थे उनका ही चयन होता था। पहली बार है कि कांग्रेस में चुनाव हुए थे, और इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। कुछ 1500 के आसपास नेताजी को वोट मिला था, और 1354 कुछ ऐसे करके वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिला। और इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी बहुत रुष्ट हो जाते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने। तो सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लॉक किया जाए यहाँ, ऑप्शन नंबर डी को। त्रिपुरी मध्य प्रदेश का ही है। पूरी कहानी बताने के बाद कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर, बहुत सारी जानकारी आपने दे दी हमको। कहां से आपने प्राप्त किया इतना ज्ञान कि ये होना चाहिए? सर, ये जब हम अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी के, हाँ, तो उसमें ये सब पढ़ना होता है। और हम पहले ही बोले हैं कि साइंस में मेरी रुचि नहीं थी। जी जी जी। हिस्ट्री में छुप छुप के पढ़ा करता था जब साइंस लिया भी था। तो हिस्ट्री बहुत मन लगता है पढ़ने में, तो उस समय भी पढ़ते थे, और अब तैयारी में गए तब भी पढ़ा करते हैं। तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर, इसीलिए। मान्यवर, जो कुछ भी आपने छुप छुप के पढ़ा वो बिल्कुल सही निकला है। जीत गए ये। यार, अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप, अद्भुत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा 1938 में वो गुजरात के हरिपुरा में, जैसे कि आपने वर्णन भी किया, और 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। बहुत बहुत बधाई आपको मित्रेश जी, क्या बात है, कितना ज्ञान है आपके पास। और इतनी असुविधाओं के होते हुए भी, इतनी सारी परेशानियों के बीच में आपने कभी अपने आप को शिक्षित करना नहीं छोड़ा। यस सर। और यही यह परिणाम है कि आज आप यहाँ 11वां प्रश्न का सही उत्तर दे करके 7.5 लाख रुपया जीत रहे हैं। और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, इसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात, ये तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस शहर का नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका है? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच ऑफ दीज सिटीज इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। सर ये सबसे पुरानी नगर पालिका चेन्नई में पढ़े थे, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्या पढ़े थे आप? कहाँ पढ़े थे? क्या पढ़ा था? पता था कि मद्रास की स्थापना हुई थी उस समय चेन्नई में, तो वहीं बना होगा पहला शहर जो फ्रांसिस डे बनाया था, ऐसा करके कुछ। आंसर मालूम नहीं है सर, लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। ओके, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। कंप्यूटर मास्टर, संकेत सूचक की जो लाइफ लाइन है इसको लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इस लाइफलाइन से आपको एक संकेत मिलेगा। हिंट मिलेगा। उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन एक संकेत मिलेगा जो कि आपको एक सहायक के रूप में बताएगा कि आपका उत्तर क्या हो सकता है। यस सर। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। मरीना बीच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन द सिटी। इस शहर में मरीना समुद्र तट एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। सर जिस पर मेरा जा रहा था संदेह वही है। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई को लॉक किया जाए सर। बी कह रहे हैं चेन्नई पे ताला लगाया जाए। 12.5 लाख रुपए जीत ले आपने। वेल प्लेड। द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, जिसे पहले मद्रास कॉरपोरेशन कहा जाता था, की स्थापना 1688 में फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुई थी। यस और आपका मन उधर जा भी रहा था। ऑलराइट, ओके। तो देवियों सज्जनों, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, ठीक उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। आप आगे भी जाएं, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी, और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। सर। देवियों सज्जनों, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर इनको हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो विडा ई वूटर मिलेगी। मिथिलेश भाई साहब, एक चीज बता दें, आप केवल 3 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी बची हुई है। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे, ठीक है? यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। मिथिलेश जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा देश अपने नागरिकों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश था? Which country was the first to grant its citizens the legal right to broadband internet access? A. Finland. B. Canada. C. New Zealand. D. Germany. Finland, Canada, New Zealand और जर्मनी। फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सवाल का जवाब तो 2 में भी पता नहीं है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सर इसका जवाब मुझे पता नहीं।
लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कम्युनिटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। फिनलैंड 59% दिया है, बी को दिया है 16, सी को मिला है 22 और डी को मिले हैं 3। क्या करना चाहेंगे? 22% है। सर, हम जनता के साथ जाना चाहेंगे। जनता के साथ ऑप्शन जाएंगे? नंबर 1 को लॉक किया जाए। ए को कर दें? यस सर। बहुत भरोसा है इनको आप सब लोगों के ऊपर। देखते हैं सही निकलता है कि नहीं। ए फिनलैंड पे ताला लगाया जाए। ₹25,00,000। ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता गिरोह द्वारा प्राप्त हुई है। 1 जुलाई 2010 से जितने भी फिनिश नागरिकों को 1 MBPS ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। सरकार ने 2015 में कनेक्शन की न्यूनतम गति जो है अब 100 MBPS करने का भी वादा किया था। फिनलैंड जैसी जगह में सबसे पहले ये अधिकार प्राप्त हुआ और क्या बात है जनता। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। कितनी जोर से ताली बजा रहे थे अंकुश जी। अच्छा, आपको मालूम है अंकुश, क्या? 25 लाख में कितना जीरो होता है? 25 लाख में 4 जीरो, 5 जीरो 5। पहले 4 बोला, फिर 5 बोला। 5 सही क्या है बोलो? 5 5 सही है कि गलत? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अच्छा, इनसे आप कोई एक उपहार मांग लीजिएगा। क्या मांगिएगा इनसे? मैं भैया से एक साइकिल मांगूंगा। कुछ नहीं चाहिए सर, एक साइकिल चाहिए। वाह, क्या बात, वाह। एक और सूचना है देवियों सज्जनों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से है। देखिए, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित भारतीय स्टेट बैंक की गौरवशाली विरासत 219 साल पुरानी हो गई है। 1 जुलाई 1955 को उस समय के इंपीरियल बैंक को SBI में परिवर्तित किया गया। अतः SBI ने 1 जुलाई 2025 को अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी कि 7 दशक पूर्ण किए। SBI भारत की वित्तीय प्रगति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसलिए KBC के इस दौर में हम SBI के इन 7 शानदार दशकों की कुछ प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने पेश करेंगे। हमारी तरफ से SBI को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आ गया है 14वां प्रश्न। मूल्य इसका 50 लाख रुपए और एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बाकी बची हुई। तैयार हो जाइए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब यार, प्रश्न पूछा था, हुटर बजा दिया। मान्यवर, हुटर बज गया है। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत ही अद्भुत खेल देखा है आपने आज के दिन। जितनी भी जनता है बैठी यहाँ पर उससे सहमत होगी। और न केवल आपकी जिज्ञासा के ऊपर, आपकी अकल के ऊपर, लेकिन आप में एक अकड़ जो थी ना कि हमको बनना है DSP। और हमारा जो कैंपेन था वो यही था,
जहाँ अकल है वहाँ अकड़ है जी। कि नहीं? तो आप में अकल भी है, अकड़ भी है। तो देवी संजो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के खेल में पूछे गए सवालों की जो संख्या है वो है 16 सवाल पूछे गए थे। और जैसा कि हमने पहले घोषित किया था कि यहाँ पर पूरी संख्या आ जाएगी 273 चिल्ड्रन। इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। उनका स्लोगन है फोर्स फॉर गुड। देश को शिक्षित करने की जो हमारी मुहिम है हर दिन बढ़ती रहेगी और देश की भावी पीढ़ी इससे पढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि आज के डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे क्या रहा। सर नंबर डी। डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर, जो कुछ भी आपने छुप छुप के पढ़ा वो बिल्कुल सही निकला है। जीत गए ये। यार अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप, अद्भुत।